यूनिवर्स की उन सभी रहस्यमय चीजों में से एक ब्लैक होल, जिसे हम एक दानव के रूप में देखते हैं। साफ साफ शब्दों में ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है कि इस ब्रह्मांड के हर एक ऑब्जेक्ट जो मौजूद है इसे ब्लैक होल अपने अंदर समाहित कर सकता है। यहाँ तक कि लाइट भी इसके अंदर एक बार चले जाने के बाद बाहर नहीं आ सकती। तो क्या हो अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एस्ट्रोफैक्ट टीवी इंडिया। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या हो अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं। कई लोगों का मानना है कि इवेंट होराइजन में जलकर राख हो सकते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की बाहरी छोर को कहते हैं, जहां पे क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर यूनिवर्स में फैलने लगते हैं। क्या हो अगर आप ब्रह्मांड की दूसरी छोर पर किसी एलियन की तलाश में गए हो और आप जैसे ही अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं आप एक ब्लैक होल के चपेटे में आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल से आपका आकार छोटा हो जाएगा या तो आप कुचले जाओगे, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग हो सकती है। ब्लैक होल के चपेटे में आ जाने के बाद आपके साथ दो बातें हो सकती है, या तो आप तुरंत जलकर राख हो जाओगे या तो फिर बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंसे जाओगे। असल में जब कोई बड़ा तारा फटता है तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है और तेजी से घूमना शुरू कर देता है, और लगातार घूमने के कारण ही इन तारों के चारों तरफ एक पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि यह अपने अंदर ही सिमटने लगता है और इसी के साथ ब्लैक होल का निर्माण होता है और यह ब्लैक होल सब कुछ अपने में समाने लगती है। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। अब आप ब्लैक होल में एक घुमावदार रास्ते से उसके अंदर केंद्र की ओर गिर रहे हैं और वहां आने के बाद समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिकी विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। क्या आप कोई दूसरी दुनिया में पहुँच जाएंगे या फिर यूनिवर्स से दूर कोई दूसरी यूनिवर्स में पहुँच जाएं? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आपका ब्लैक होल में गिरना किसी ऑब्जर्वर के लिए असामान्य बात होगी। यह समझने के लिए मान लीजिए आपके इस सफर में आपका दोस्त भी है जो अंतरिक्ष यान से आपको ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहा है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर जाते हैं तो आपका दोस्त आपको ऐसा पाता है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देखा जा रहा है। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं, पर उसे आवाज देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। और अगर आप दोनों की किसी ऐप की मदद से एक दूसरे को कॉल भी करते हैं तो आपके शब्द बहुत देरी से पहुंचेंगे। इसका कारण है फ्रीक्वेंसी। ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अब आप इवेंट होराइजन तक पहुंच चुके हैं और आपका दोस्त आपको फ्रीज स्टेट में पाते हैं, जैसे आप बोझ हो गए हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाओगे। अब आपका अंतिम संस्कार हो, तब तक हम आपके दोस्त को भूल जाते हैं और ये पूरी घटना आपके नजरिए से सोचते हैं। यह बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं और यह बिल्कुल फ्री फॉल जैसा एहसास होगा। आइंस्टीन ने इसे हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। आप लगातार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की ओर बढ़े जा रहे हैं, पर आपके लिए इस वक्त इवेंट होराइजन चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ब्लैक होल का साइज छोटा रहा तो यह आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तब गुरुत्वाकर्षण का बल आपके पाँव में ज्यादा होगी सर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि यह ब्लैक होल हमारे सन से काफी बड़ी है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरी जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर कितना सामान्य हो सकता है। यह सोचने की बात है। ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। अगर हम सोचें तो समय केवल आगे की ओर बढ़ती रहती है, पीछे की ओर नहीं बढ़ती।
पर ब्लैक होल में हमें अनुभव होगा कि यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ती है। इसका मतलब साफ है कि न तो आप ब्लैक होल में मुड़ सकते हैं और न ही यहाँ से भाग सकते हैं। ऐसे समय में शायद आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे होंगे जो अंतरिक्ष यान से आपको देख रहा था। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? वो आपको इवेंट होराइजन पर जलते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कणों से टकराए, नहीं तो आइंस्टीन के हैप्पीस्ट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी घटना घटित हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या तो फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें।